दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब। ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों रोज की तरह आज भी हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में डेली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कल हमने जो एनालिसिस किया था वो कितना ठीक था और आने वाले कल को क्या हो सकता है, इसका हम थोड़ा आकलन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मेरे दिए गए एनालिसिस के द्वारा आपको कोई भी अपना ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो पहले देखते हैं हम निफ्टी को। निफ्टी में आज कैसा रहा दिन और कल के प्रिडिक्शन के बारे में देखते हैं कि कल जो हमने प्रिडिक्शन किया था वो कैसा रहा आज का दिन। दोस्तों कल अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरा ये विनती है कि एक बार दोबारा जाके कल का वीडियो देख लीजिए। कल का वीडियो एक बार दोबारा जाके देख लीजिए। कल हमने बोला था कि निफ्टी अगर 250 के आसपास मिलता है तब आप एक लॉन्ग का ट्रेड कर सकते हैं। कितना तक? 24,300 तक और फिर 24,500 तक का हमने एक रेंज बताया था जो निफ्टी जाने का जा सकता है। आज देखिए सुबह से ही निफ्टी खुला 24,275 से 75 के करीब और सीधा पहले 300 क्रॉस किया। 300 में हमने क्या बोला था कि 300 में जाके अगर रुकता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर एक अपसाइड मूवमेंट देता है तो 24,500 तक भी जा सकता है। एग्जैक्टली वही हुआ। आप पूरा चार्ट को देखिए, एग्जैक्टली वही हुआ। निफ्टी ने आज हाई लगाया 24,481 तक, यानी करीबन करीबन 24,500 तक का आज हमको रेंज देखने को मिला। कल ही मैं ये आपको बता दिया था कि यहाँ पे बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड दिख रहा है और ये ट्रेंड 24,500 तक निफ्टी को ले जा सकता है। एग्जैक्टली आज वही हुआ। 24,500 तक निफ्टी गया। तो आप लोगों ने, कितने लोगों ने कल का वीडियो देखा और वीडियो देख के उसमें एनालिसिस करके कोई पेपर ट्रेड वगैरह लिया है, वो काइंडली कमेंट में बताइए। तो जैसा कल हमने प्रिडिक्शन किया था निफ्टी के बारे में, निफ्टी ने एग्जैक्टली वही किया। आप इतने दिन के वीडियो देख रहे हैं, जब भी कोई प्रिडिक्शन हमारे तरफ से आता है आप बार बार उसको मिला के देख लीजिएगा कितना एक्यूरेसी उसमें रहता है। तो इसीलिए ये निफ्टी का आज का ट्रेंड था, हमको एग्जैक्टली वही लेवल मिला जो हमने कल निफ्टी एनालिसिस करके समझा था। तो इस तरह की एक एनालिसिस समझने के लिए आपसे विनती रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो ये तो हो गया आज का। फिर कल क्या होने वाला है ये भी थोड़ा समझना जरूरी है और कल हम क्या प्लान कर सकते हैं ये भी हम देखें। तो इसके लिए मैं डेली टाइम फ्रेम में चलता हूँ और डेली टाइम फ्रेम में बहुत खूबसूरत एक पैटर्न बना हुआ था जो निफ्टी को मैं कल ही बताया था कि 25,000 तक ले जाने का कैपेसिटी रखता है। जो मैं कल ही एनालिसिस में आपको बताया था कि यहाँ पे हमको एक पैटर्न दिख रहा है। कौन सा पैटर्न है? वो है, ये जो पैटर्न है वो है कप विथ हैंडल पैटर्न। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक क्लियरली हमको एक कप विथ हैंडल पैटर्न दिख रहा है और इस कप विथ हैंडल पैटर्न का ही आज ब्रेकआउट था। यानी निफ्टी ने बहुत खूबसूरत तरीके से आज ये ब्रेकआउट किया, बहुत खूबसूरत तरीके से आज ये ब्रेकआउट दिया। अब कल क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से कल अगर निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा 1-2 दिन का एक करेक्शन दे, यानी 24,350 के ऊपर 500 के नीचे 24,350 के आसपास अगर 1-2 कैंडल बनाए, डेली कैंडल बनाए और फिर जाके अगर 24,500 को ब्रेकआउट करे तो बहुत अच्छा एक बुल रन का संकेत होगा। जो 24,500 पे नहीं, 25,000 तक नहीं, 25,250 तक जाने का स्ट्रेंथ रखेगा। तो अगर निफ्टी कल के दिन यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करे, थोड़ा एक रेड कैंडल बनाए, थोड़ा इसको रिटेस्ट करे और फिर अगर रिटेस्ट करने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट करे, तब जाके ये बहुत अच्छा एक पैटर्न बनेगा और ये 25,250 तक भी जा सकता है। यानी कल निफ्टी का एक चांस है कि यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करने आए, यानी कल के दिन थोड़ा सा बेरिश रहने का चांस है। अगर ये बेरिश नहीं रहता है और कल के दिन भी इसको क्रॉस करता है तब 25,000 तक का ही इसका रेंज होगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन कल अगर यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर परसों के दिन ऊपर जाए तब ये बढ़िया पैटर्न बने। तो कल के दिन अगर ब्रेकआउट सीधा यहाँ पे और एक कैंडल बना दे फिर ऊपर जाता रहे तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाए। लेकिन यहाँ पे कल अगर कोई रिटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट करे, परसों के दिन ब्रेकआउट करके फिर ऊपर जाए तब बढ़िया एक पैटर्न बने। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल निफ्टी 24,500 के अंदर ही रहना चाहिए। अगर रहता है तो बहुत अच्छा है क्योंकि अभी बुलिश मूड में आ रहा है निफ्टी, तो हो सकता है ब्रेकआउट कर ले, लेकिन ब्रेकआउट कल ही कर लेगा। कल अगर
बुलिश बंद होगा, क्लोज होगा, तो फिर 25,000 तक का ही एक रेंज हमको दिखेगा। लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट अगर करता है तब हम डेफिनेटली 25,200 तक का एक रेंज देख सकते। तो कल हमको क्या करना चाहिए? तो कल के लिए मेरे हिसाब से आपको बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहना चाहिए, बहुत ज्यादा बुलिश आपको नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बेयरिशनेस का भी तरफ आपको देखना चाहिए। यानी निफ्टी वापस से अगर 24,200 के आसपास आपको मिलता है तब आप बहुत इजीली लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे और एक पैटर्न बन रहा है, एक डिमांड जोन बना हुआ है जिसका रिएक्शन आज ही आया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक डिमांड जोन बना था 5 मिनट के कैंडल में और इस डिमांड जोन ने बहुत अच्छा एक अपमूव दिया था। तो ये डिमांड जोन हो सकता है कल भी काम करे। तो अगर 24,400 तक निफ्टी नीचे आता है तो यहाँ पे आप थोड़ा डिप जाके यानी 24,300 से लेके 24,350 के आसपास अगर कोई बुलिश ट्रेंड दिखता है और अगर बाय करते हैं तब ये दोबारा से 24,500 तक का रेंज आपको दिखा सकता है। लेकिन इसको यहाँ तक आना पड़ेगा, 24,350 24,300 तक इसको आना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा अपमूव देख सकते। ठीक है, तो ये 24,300 और 24,350 का एक रेंज आप पकड़ के रखिए यहाँ तक, उसमें आप एक फिर दोबारा से अपमूव देख सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी 24,500 के ऊपर चलता है तो हम कोई ट्रेड फिलहाल के लिए इनिशिएट नहीं करेंगे, ना बुलिश ट्रेड ना बेयरिश ट्रेड। हमारा एकमात्र ये रहेगा कि 24,350 के आसपास मिलता है तो हम एक बुलिश ट्रेड कर सकते हैं। अगर 24,500 के ऊपर चलता है तो हम कोई ना बुलिश ट्रेड करेंगे ना कोई बेयरिश ट्रेड करेंगे, क्योंकि बुलिशनेस तब रहेगा नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहेगा बुलिशनेस में, और बियरिशनेस का फेज अभी खत्म हो ही रहा है। तो एक इंडिसाइसिव मूवमेंट है, इसमें हम कोई बुलिश या बेयरिश ट्रेड नहीं करेंगे 24,500 के ऊपर। लेकिन अगर 24,300 के आसपास हमको मिलता है, 24,300 200 जो भी कल गैप अप या गैप डाउन हो मार्केट, अगर इस रेंज में रहता है तो डेफिनेटली हम एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से कल हम निफ्टी को देखेंगे। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में हमने क्या बोला था और आज कैसा रहा। तो बैंक निफ्टी में हमने जो एग्जैक्ट आपको बोला था कि 52,200 के ऊपर मिलता है तो आपको बाय करना है। देखिए यहाँ पे 52,219 से एग्जैक्टली यहीं से बैंक निफ्टी आज खुला और फिर पूरा बुलिश हो गया। हमने आपको अब कल का वीडियो देख लीजिए, 52,200 के ऊपर बैंक निफ्टी को बोला था कि आपको बाय करना चाहिए, एग्जैक्टली वहीं पे खुला और मार्केट फिर घूम करके ऊपर चला गया। हमने बोला था यहाँ से एक 52,500 तक का एक रेंज आपको मिलेगा, एग्जैक्टली वही मिला। बैंक निफ्टी फिर यहाँ पे जाके रुका कुछ समय, हमने ये भी बोला था 52,500 के ऊपर अगर थोड़ा देर रुकता है फिर और एक अपमूव आपको देखने को मिल सकता है जो एग्जैक्टली 300 पॉइंट का रहा। हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन यहाँ तक आज रहा 52,772 तक। यानी आज के डेट में आप अगर देखेंगे हमने जो दोनों बोला था कि 52,200 के ऊपर आपको बुलिश होना है, कितना तक 52,500 तक, और 52,500 के ऊपर अगर मिलता है और थोड़ा सस्टेन करके ऊपर जाता है तब आपको और एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। देखिए 52,565 में बैंक निफ्टी रुका, यहाँ पे एग्जैक्टली थोड़ा टाइम स्पेंड किया फिर वापस अपमूव दिया और यहाँ पे भी हमको 300 पॉइंट का मुनाफा हो सकता था। तो अगर आपने एनालिसिस देखा था और देख के कोई पेपर ट्रेड वगैरह लिया था तो जरूर आप प्रॉफिटेबल रहे हो। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप रोज ये एनालिसिस देखा करें ताकि अगले आने वाले दिनों में कैसे क्या होगा उसको हम अच्छी तरह से समझ पाए। तो ये था आज का। अब कल क्या होने वाला है इसको भी देखते हैं। तो कल अगर बैंक निफ्टी कहीं जैसे निफ्टी था, बैंक निफ्टी में भी वही कल का बेयरिशनेस आना चाहिए। हालांकि इसने अपना जो रेंज था 550 वाला उसने क्रॉस करके आज ऊपर क्लोजिंग दिया। 550 का जो रेंज में अटका हुआ था बैंक निफ्टी इतने दिन, उसको क्लोज करके ऊपर क्लोजिंग दिया, उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया। लेकिन यहाँ पे हमने कल भी बताया था, यहाँ पे हमको एक और सप्लाई जोन दी, यानी 52,800 टू 53,200 तक का ये 400 पॉइंट का एक सप्लाई जोन भी हमारे सामने है। तो अगर कहीं बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर मिल जाता है 52,200 से 50 ये 52,800 तक, 53,200 से 52,800 तक, यहाँ पे कोई आपको बेरिश सिग्नल इसके अंदर में मिल जाता है तब आप डेफिनेटली एक शॉर्ट का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वो होगा 52,550 तक, यानी अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 53,000 से 52,565 तक, 550 तक आपको एक डाउन साइड का भी ट्रेड मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी कल ऊपर खुले और इस रेंज के अंदर कोई बेरिश पैटर्न बनाए तो। लेकिन इसके ऊपर अगर खुलता है तब आप कोई भी अपसाइड वाला ट्रेड लेने से थोड़ा सोच के लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको और एक सप्लाई जोन दिख रहा है, यानी 54,000 तक का एक सप्लाई जोन है। यानी यहाँ के ऊपर अगर खुलता है, इसके ऊपर अगर खुलता है और सस्टेन करके यहाँ पे इसके ऊपर खुला, थोड़ा सस्टेन किया, टाइम पास किया, फिर अगर जाके ब्रेकआउट होता है
तब आप ये रेंज को पकड़ सकते हैं, यानी 52,200 के ऊपर से शुरू करके 54,000 तक का एक रेंज हमको देखने को मिल सकता है अगर इसके ऊपर खुलता है और सस्टेन करके वापस से ऊपर। लेकिन अगर यहाँ तक ही रुक जाता है 52,800 के आसपास, तब आप 52,800 से 53,000 तक का अगर इस एरिया में रुक जाता है तब आप एक बेयरिश ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। यानी बेयरिश ट्रेड के लिए आपको देखना है 52,800 से शुरू करके 53,200 के अंदर में। अगर कोई बेयरिश पैटर्न दिखता है तब आप बेयरिश ट्रेड लेंगे। अगर इसके ऊपर खुलता है और यहाँ पे खुलने के बाद थोड़ा नीचे आके यहाँ पे टाइम पास करके फिर ब्रेकआउट करता है, तभी आप ऊपर का वाला ट्रेड, अपसाइड मूव वाला ट्रेड इनिशिएट करें। तो कल का ये दो रेंज रहा, इन दोनों रेंज को आप अच्छी तरह से देख के समझ के फिर ट्रेड कीजिएगा। बैंक निफ्टी भी बुलिश है, जैसे निफ्टी बुलिश हो रहा है बैंक निफ्टी भी बुलिश है, लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ हर्डल्स है। उन हर्डल्स को अगर बैंक निफ्टी पार कर लेता है तो 54,000 का रेंज भी हमको देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिन। तो इस तरह से देख के आप कल का ट्रेड इनिशिएट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, देखिए चार्ट को कि क्या एनालिसिस ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या है, सारा चीज आपके ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।